सिक्योरिटी में थी, उन्होंने मेरी साड़ी पकड़ के खींची, मैं उनको हटा रही हूँ तो उन्होंने मुझे नोचा भी। जब शिवराज सिंह चौहान जी के सामने ये सब कुछ हो रहा था, मैंने उनसे कहा तो वो मुझसे माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा लेकिन मैं बात नहीं कर पाऊंगा। उनकी पत्नी पीछे आ रही थी, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा बेटा भीड़ में ये सब हो जाता है, ये सब हो जाता है। आप ये बात जब भांजे भांजियों की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो ये सब हो जाता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। जब सत्ता से आप सवाल पूछना बंद कर देंगे तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी, और जब सत्ता निरंकुश हो जाएगी तो फिर जो स्थितियां बनती हैं कुछ ऐसी बनती हैं। कैसी बनती हैं, हम एक वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। दरअसल ये जो वीडियो है वो मध्य प्रदेश से वायरल हो रहा है, और इस वीडियो कोई और नहीं बल्कि उन्हीं लोगों ने बनाया है जो कल तक सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ते थे, यानी जिनको गोदी मीडिया का तमगा प्राप्त है। आप जरा वीडियो को ध्यान से देखिए कि एक रिपोर्टर, टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर कैसे सरकार पर सवाल खड़े कर रही है और शिवराज सिंह चौहान से कह रही है कि भांजे भांजियों की अगर साड़ी खींची जाएगी तो क्या आप शांत रहेंगे। आप समझिए कि दुशासन लगातार अपने कृत्य कर रहा है, लेकिन सत्ताधारी लोग जो बैठे हुए हैं, जिनकी आंखों पर पट्टियां बंधी हो, सब कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और गलती किसकी है इसमें? सत्ता से सवाल ना पूछने वाले पत्रकारों की भी गलती है। अगर उन्होंने सत्ता से सवाल किया होता तो आज शायद जो उस महिला पत्रकार के साथ हुआ, जो अपनी व्यथा बता रही है, अपनी पीड़ा बता रही है, शायद वैसा ना हुआ होता। जरा आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। मैं नैना यादव, हम टाइम्स ऑन भारत और मैं कुछ नेशनल मीडियाज यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए। उज्जैन में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनना था, लेकिन बहुत भारी अव्यवस्था थी। महिला पत्रकारों के तौर पर एकमात्र मैं नेशनल मीडिया से आई हुई थी। हम लोग जब बाइट या फिर 1-to-1 करने की बात सुनाते हैं तो यहाँ पर यहाँ के जो टीम मैनेजमेंट थी उन्होंने बहुत व्यवहार किया। यहाँ की वो अब उनको मैनेज करना था, तो जो सीएम की सिक्योरिटी में थी उन्होंने मेरी साड़ी पकड़ के खींची, मैं उनको हटा रही हूँ तो उन्होंने मुझे नोचा भी, और ये सारी चीजें कैमरे पे रिकॉर्ड हुई। इतना ही नहीं बल्कि जब शिवराज सिंह चौहान जी के सामने ये सब कुछ हो रहा था, मैंने उनसे कहा तो वो मुझसे माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा लेकिन मैं बात नहीं कर पाऊंगा। उनकी पत्नी पीछे आ रही थी, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा बेटा भीड़ में ये सब हो जाता है, ये सब हो जाता है। आप ये बात जब भांजे भांजियों की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, तो ये सब हो जाता है। अगर हम लोग मैं मध्य प्रदेश की बेटी हूँ, मैं मध्य प्रदेश की बेटी हूँ, मैं हर बार आती हूँ और मैं बहुत गौरवान्वित पलों के साथ में आई थी कि मैं बहुत गर्व फील कर रही थी कि मेरा मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, एक नया कीर्तिमान बढ़ा रहा है। लेकिन जो मेरे साथ में दुर्व्यवहार हुआ, तमाम मंत्रियों के बीच में, यहाँ पर मंत्री जी भी मौजूद थे, यहाँ के सांसद भी मौजूद थे, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे, उनकी पत्नी मौजूद थी, लेकिन तब भी उन्होंने रोका नहीं। वो मेरे साथ में रुकी, उन्होंने ये कहा बेटा भीड़ में हो जाता है, भीड़ में ये हो जाता है, ये आपकी बेटियां सुरक्षित है। शिवराज सिंह चौहान मामा जी अगर ऐसा है तो अच्छा है, मैं मध्य प्रदेश में नहीं हूँ। तो देख लिया आपने, वो महिला पत्रकार कैसे अपना दुखड़ा रो रही है, कैसे कह रही है कि मैंने शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री से कहा तो मुख्यमंत्री ने कहा भी मैं बात नहीं कर पाऊंगा। और जब उनकी पत्नी से बात किया तो कह रहे भीड़ में ऐसा हो जाता है, मतलब भीड़ में किसी लड़की की, वो भी रिपोर्टर, उसकी साड़ी खींच ली जाए तो ये हो जाता है, उसके साथ बदतमीजी की जाए, नोचा जाए उसे तो हो जाता है। मतलब ये तो वैसी ही बात हो गई जैसा कहने और बताने की कोशिश की जाती है इस देश में। आप समझिए जरा, महिलाओं की सुरक्षा का दम्भ भरने वाली भारतीय जनता पार्टी, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जहां डबल इंजन की सरकार है मध्य प्रदेश में, वहां एक महिला रिपोर्टर के साथ छेड़खानी हो जाती है। तो आप बताइए जरा कि आम जनमानस का वहां पर क्या हाल होगा। रिपोर्टर जो अपनी आवाज को उठा सकती है, उसने वीडियो बनाकर बकायदे डाला कि मैं टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर हूं और मेरे साथ ऐसा कृत्य किया गया, मेरी साड़ी खींची गई है, मैं रिपोर्टिंग कर रही थी, मेरे साथ यह हुआ, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री को इस बारे में बताया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह महिला अपनी पीड़ा व्यथा कर रही। ट्वीट हो रहा है, जितेंद्र जीतू है पटवारी, वो ट्वीट करते लिखते हैं माफी की मजबूरी नहीं, कार्रवाई की कहानी सुनाएं। शिवराज सिंह चौहान जी, क्या केवल माफी मांगने से आपकी उपस्थिति में हुए अपराध को कम आंका जा सकता है? भीड़ में यह सब हो जाता है जैसी बात भी कही जा सकती है। तत्काल पुख्ता कार्रवाई करें, एमपी की छवि ठीक करें, यह सीधे तौर पर बात कही गई है। आप समझिए कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो मां बेटी के आशीर्वाद लेने की बात करते हैं, लेकिन बताइए जरा किस तरीके से वहां पर एक महिला रिपोर्टर के साथ इस तरीके की बदसलूकी हो जाती है। आप अंदाजा लगाइए क्या हो रहा है इस देश में। हम शिवराज सिंह चौहान का एक बयान भी आपको सुनाना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान क्या कहते हैं कि मां, बहन और बेटी के मैं दैवी दर्शन करता हूं, इसलिए हम गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनों सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना प्रारंभ कर रहे हैं। प्रतिमाह गरीबों के बहनों के खाते में 1000 रुपए डाले जाएंगे। यह बात किसने कही थी? शिवराज सिंह चौहान ने कही थी। जरा शिवराज सिंह चौहान का यह वक्तव्य भी आप सुन लीजिए।
कि शिव और शक्ति, शक्ति के बिना काम नहीं चलता। शक्ति की स्थापना के लिए ही, क्योंकि मेरे लिए मेरी मां, बहन और बेटियां, इनमें मैं केवल देवी मैया जी को देखता हूं। ये सब देवियां हैं। जो गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं, उनका भी सशक्तिकरण होना चाहिए। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की बहनों का भी सशक्तिकरण होना चाहिए। और जो लाडली लक्ष्मी योजना के बाद अब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हर गरीब बहन के खाते में 1000 रुपया महीना आएंगे, साल में 12,000 रुपया, ताकि हमारी बेटियां भी आगे बढ़े, बहनें भी आगे बढ़े। बताइए शिवराज सिंह चौहान जी, आज देश जानना चाहता है और यह सवाल उन लोगों से भी है, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि सत्ता के निरंकुश हो जाने के बाद ऐसी घटनाएं आम हो जाती हैं, क्योंकि पता ही है भैया बोलना है ही नहीं खिलाफ में। टाइम्स नाउ नवभारत में पाठशाला चल जाएगी और पाठशाला बाकायदे इस घटना को बता देंगे, नहीं तो भीड़ में अक्सर हो ही जाया करता है, क्योंकि पाठशाला जो लेकर आते हैं वो 36,000 करोड़ की रकम को भी बहुत कम बताते हैं कि 36,000 करोड़ रुपए की रकम कुछ है ही नहीं। तो जरा आप अंदाजा लगाइए और देखिए कि किस तरीके से आज गोदी पत्रकारों का क्या हाल हो रहा है। और जब वो शिवराज सिंह चौहान से इस बात की शिकायत करते हैं तो वो हाथ जोड़ के माफी मांग लेते हैं। माने अगर जिसके हाथ में कानून व्यवस्था है वही हाथ जोड़ने लगेगा तो फिर कानून कहां रह जाएगा, कानून का राज रह जाएगा क्या शिवराज के राज में? यह अपने आप में बड़ा सवाल बन गया है। शिवराज सिंह चौहान जी, अगर एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी आपके प्रदेश में हो रही है तो फिर आम जनमानस साथ क्या होगा? यह सवाल मैंने पहले पूछा, फिर से पूछ रहा हूं। वो पत्रकार हैं और सवाल उठा रही हैं कि देखिए किस तरीके से हो रहा है। सभी नाम के ट्विटर यूजर है, वो लिखती हैं साबी कि मामा जी झूठे वादे आपने भी किए और आप टेका प्रथा से कर्मचारियों के शोषण पर शोषण कर रहे हो, इससे आगामी चुनाव में आपको भारी पड़ेगा। अब मेरी बांजे भांजी बोलने से कुछ नहीं होगा, पूरा इंदौर शहर और एमपी के टेका कर्मचारियों और संविदा कर्मचारी को अच्छे से पता है। अब बताइए जरा कैसे लोग कह रहे हैं, कैसे अपनी व्यथा को बता रहे हैं। कर्मचारियों की व्यथा है, महिलाओं की व्यथा है, महिला पत्रकारों की व्यथा है, लोगों की व्यथा है, सबकी व्यथा किसी की सुनी नहीं क्या शिवराज सिंह चौहान जी? अब तो चुनाव आने वाला है और चुनाव के पहले इस तरीके की हरकतें दर्शाती है कि महिला सुरक्षा के दावा करने वाले बड़े बड़े लोग किस तरीके से महिलाओं पर इस तरीके से अत्याचार होने पर शांत बैठ गए। सचिन सिंह लिखते हैं कि पहले महिलाओं और बेटियों का सम्मान कीजिए शिवराज जी, पहले सम्मान कर लीजिए महिलाओं और बेटियों का, उसके बाद इस तरीके की योजनाएं आप करिएगा, इस तरीके चीजें करिएगा। लोग सवाल उठा रहे हैं। राजीव सिंह है, वो भी लिखते हैं कि आश्चर्य की बात है कि प्रदेश के मुखिया ने बात अनसुनी कर दी, वह उनकी पत्नी ने भी इतने गंभीर आरोपों पर कोई तवज्जो नहीं दी। डीजीपी साहब मध्य प्रदेश के दोषियों पर कार्रवाई हो, ये राजीव सिंह लिख रहे हैं। अभिषेक गुप्ता लिख रहे हैं कि प्रदेश की छवि और महिला सम्मान से जुड़ा गंभीर मामला है ये। ऐसा हो सकता है कि आयोजनों में की भीड़ में त्वरित सुनवाई संभव नहीं हो पाती, पर अब संज्ञान में ले लिया जाना चाहिए इस मामले को। अब तो संज्ञान लेना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए कि एक महिला के साथ बदसलूकी हुई है, एक महिला पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई है। दीपक यादव लिखते हैं कि मध्य प्रदेश की बेटी ने अब खेद जताया है और इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाए जाने की मांग की है। आप समझिए जरा, यह खेद जताया गया है, राजनीतिक मुद्दा ना बनाए जाने की मांग भी की, लेकिन सवाल है कि आखिरकार मध्य प्रदेश में क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? क्या शिवराज सिंह चौहान जो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम हमारे सब भांजियां हैं, हमारे सब भांजे हैं, हम सबके मामा हैं, तो मामा की जिम्मेदारी तो डबल हो जाती है। मां एक तो मां होती है, दूसरा मामा होता है। मामा मतलब डबल मां, तो डबल मां की जिम्मेदारी ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी शिवराज सिंह चौहान उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। मंचों पर इसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर देते हैं कि आपसी लगाव में लोग वोट दे जाएं, लेकिन इसके लिए करना पड़ता है, कहने से कुछ नहीं होता है। और कहा भी गया है कि करने और कहने में बहुत फर्क होता है। कह देने मात्र से सब कुछ हल नहीं हो जाता, सब करने से होता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान शायद कुछ कर नहीं पा रहे, इसीलिए स्थितियां ऐसी गंभीर बनी हुई हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।